गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं राघवेंद्र मिस्किन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके डिग्री कॉलेज, ताड़ीकोटी। आप सभी को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है, जहां पे हम जहां पे काव्य कुसुम के अंतर्गत जहां देख रहे थे, जिस काव्य कुसुम के कई जो कविताओं को हम पढ़े हैं, आज उसी प्रकार आपके सामने और भी एक कविता है। सुमित्रानंदन पंत जी का एक छोटी सी कविता आपके सामने देखने मिल रहा है। इससे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये छायावादी के प्रमुख कवि भी है और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य के सबसे विशेष खास तौर पर लिखने वाले साहित्यकार भी है, कवि भी है। और इनका जन्म के बारे में बतानी है तो 30 मई 1900 में इनका जन्म हुआ। कौसानी उत्तर पश्चिम प्रांत में जो अ, ब्रितानी भारत मृत्यु, जहाँ पे इनका भारत में इनका पहला जन्म हुआ, जहाँ उत्तर पश्चिमी प्रांत में कौसानी में, और ब्रितानी ये भारत बोलते हैं, ब्रिटेन भारत में इनका जन्म हुआ सबसे पहले। इसके बाद हम देखते हैं कि मृत्यु के बारे में बतानी है तो 28 दिसंबर 1977, यानी अपनी 77 के उम्र पे इनका मृत्यु हुआ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भारत। व्यवसाय लेखक, कवि, राष्ट्रीयता, भारतीय शिक्षा, हिंदी साहित्य विषय, संस्कृति, उल्लेखनीय सम्मान भी है, जहाँ पे इनको पद्म विभूषण मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये बहुत ही खास और अनोखा है हमारे लिए। हाँ, जहाँ पे इनको छायावाद के संदर्भ में हम कहते हैं तो बहुत ही खास तौर पर हम इनकी हिंदी के लिए दिया हुआ योगदान बहुत बड़ा है। जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि, जहाँ कन्नड़ में देखते हैं तो बेंद्रे के किस प्रकार जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए कविताएं मिलती हैं, उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी का भी कविताएं उतना ही विशेष रूप में मिलते हैं। इनको प्रकृति का जो पुजारी भी कहते हैं, बहुत ही विशेष है। आपके सामने आज इनकी एक कविता पेश कर रहा हूं। आहा, धरती कितना देती है, सुमित्रानंदन पंत। मैंने चुटपन में चिपकर पैसे भोए थे। मैंने क्या कर दिया था? जहां मैं चुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खान खेगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, भंदिया मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। देखो कितनी अच्छी बात है, जहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी का जो अ, जहाँ पे बचपन पे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे मोटे खेल खेलते हैं। हाँ, जहाँ पे वो मिट्टी के साथ खेलना, लकड़ी के साथ खेलना। हाँ, जहाँ पे अनेक तरह के जो बचपने में अपना खेल खेलते हैं, जहाँ खेल खेलते खेलते हम लोग बहुत कुछ करते हैं और समझते हैं कि कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कैसी होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आहा, धरती कितना देती है, कैसे दे सकती है? जहाँ पे मिट्टी में हम क्या पैसा बोएंगे तो क्या पैसों का पेड़ लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात जाहिर होना चाहिए हमको, जो सचमुच में यहाँ पे लगता है कि ये एक तो वो बंजर भूमि है, एक तो भले ही एक छोटी सी अंकुर भी नहीं निकली, क्या पैसा उगल कर आएगा? ये भी नहीं हो सका। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, पता नहीं। तो देखो,
इन्होंने आगे जाकर हमारे सामने कहते हैं, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल्य कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रूपा था, तृष्णा को सिंचा था। कितनी अच्छी बात है, जहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे ये बात कहते हैं, बहुत ही सीधा सरल वाक्यों के मुताबिक अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ एक तो जिस धरती पे इन्होंने जो लगाया था वो कुछ भी बाहर नहीं आया, इसलिए मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बहुत दिन तक वेटिंग करता रहा, बहुत दिनों तक क्या करता रहा, बाट जो होता, जहां रास्ता देखता रहा, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैंने क्या कर दिया, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल्य कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। हाँ, मैं मेरी कल्पना में ही क्या रहा, दिखाई बचपन की वैसे ही होती है। हाँ, बचपन में हमको कई रूप के अंतर्गत हम देखते हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आती है, क्या खेले क्या ना खेले, किस तरह की कल्पना करे, ये कुछ पता नहीं चलता। मैं अबोध था, उतना बुद्धि नहीं आया था जितना विवेक आया था, कुछ भी नहीं आया था ज्यादा, लेकिन मुग्ध था, अबोध था, बहुत ही नन्हा मुन्ना था। मैंने गलत बीज बोए थे। मैंने क्या कर दिया, गलत बीजों को डाला था। वो बीज नहीं है, वो उगने वाली बीज नहीं है, इन्होंने गलत बीजों को डाला था। ममता को रूपा था, तृष्णा को सिंचा था। हाँ, मुझे क्या पता, मैंने तो समझा था कि ये आएगी जरूर, जहाँ पे उग कर आएगी, ये भी एक बीज हो सकती है। तो ये क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है, ये बात बताती है। आगे देखिए, अर्धशती आहारती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षों झूली शरदें मुस मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु जरे खिले वन। तो देखो आगे जाकर ये कहते हैं, ये अर्धशती, जहाँ पे अर्धशती हराती निकल गई है तब से। हाँ, ये तो तब से ही निकल गया, जहाँ पे हम कहते हैं ना, कितनी ही मधु तपझर भीत गए अनजान, ग्रीष्म तपे वर्षा झुली शरदे मुस्कुराए मुस्काई, सीसी कर हेमंत केप तरुजरे खेल वन। देखो ये जहाँ पे एक तो वसंत ऋतु चला गया है, ग्रीष्म ऋतु क्या हो रहा है, जाकर तपन आ गई है, जिस तपन के कारण धरती पे एक अंकुर भी नहीं निकल कर आ रही है, इतनी तपन है। और जहाँ पे हमेशा मुस्कान देखना चाहता है धरती पे, लेकिन बहुत ही आग बबूल बन गया है। आगे जाकर देखिए, ओ जब फिर से घड़ी आदि लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि मणिक बांध दिए हो। देखो आगे कहते हैं, ओ जब फिर से मैंने घड़ी ऊदी लालच लिए। हाँ, देखो एक तो लालच थी, हाँ आज आएगी फसल, कल आएगी। आज मैं 1 रुपए डाला तो कल मुझे 1 रुपए के जो बीज क्या है अंकुर देकर वो पेड़ बनकर मुझे बहुत सारे पैसाएं देंगे, ऐसे सोचे थे। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ
लालच से बैठा था। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। वो क्या कर रहा था? बादल बरस रहा था बहुत। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज से मके दबा दिया मिट्टी के नीचे। भूखे आंचल में मणिमणिक बांध दिए हो। मैंने क्या कर दिया था? धरती पे सब कुछ, जहाँ पे बहुत ही कुतूहलता के साथ मेरे आंगन में क्या कर दिया था, जिस गीली हो वहीं पर उंगली से क्या कर दिया, सहलाकर बीज सेम के दबा दिया मिट्टी के नीचे। जहां मैंने क्या कर दिया, हमारे घर के जहाँ आंगन में क्या कर दिया, मिट्टी को खोदा और वहां पे जहाँ पे हमेशा गीली रहती है, जिस गीली के जगह पे क्या कर दिया, बीज दबा दिया। मणिक भूखे अंचल में मणिक बंध दिए हो। हाँ, पता नहीं, एक तो मणि के रूप में मैंने सब कुछ बांध दिया था। मैंने फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। तो देखो क्या हुआ, जब इन्होंने चले गए थे, आगे क्या हुआ था, कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल गए थे। मैं फिर भूल गया था, लेखक उसको भूल गए थे। छोटी सी घटना को कौन ज्यादा याद रखता है? बात भी क्या थी, याद जिसे रखा मैंने। याद रखने की तो चीज नहीं थी, बीज जोड़ने का कुछ बड़ी काम नहीं थी, लेकिन किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। उसे देखकर संध्या के समय में जब देखा तो मैं क्या हो गया, हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कोई नवगीत छोटी छोटी छात्र ताने खड़े हुए हैं। क्या हो गए वहां पे, छोटी छोटी छात्र ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, पता नहीं, बहुत सारी जीवन में एक पताकाएं मिलने की ही आशा के रूप में दिख रहा था। या हथेलियां खेले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। वो क्या हो गया था, जिससे आंगन में देखकर जिस बीज ने अंकुर लाकर एक सस्य बन गया था, जिस सस्य से आंगन में उसे देखकर बहुत कुछ क्या हो गया, पतंग आकाश में जिस प्रकार उड़ता है वैसे उड़ने लगा था। देखा आंगन के कोने में कई नवगत छोटी छोटी छात्रताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। बहुत क्या है, जो हरा हरा सा रंग में वो दिखाई दे रहा था, बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था। तो एक बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरफ से उन्होंने बताया, आगे जाकर देखिए क्या बताते हैं। पंख मार कर उड़ने को उत्साह लगाने थे, भिड़म तोड़ कर निकला चिड़ियों की बच्चे से। मैंने क्या कर दिया, जहां सब कुछ उत्सुकता में ऐसे निकला जो कि चिड़ियों के बच्चे उड़कर निकलती है वैसे निकल रहा था। निर्मा निर्मेश क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। बीज से मके रोप थे मैंने आंगन में, और उन्हीं बोने पौधों की यह पटलन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। देखो उसे देखकर क्या हो रहा है, मन निर्ममेश क्षण भर में उनको रहा देखकर सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले।
बीज सेम के रोपे में थे मैंने आंगन में। जहां पे इनको याद आ गया कि कुछ दिन पहले मैंने ही इस बीजों को डाला था, और आज बीज क्या हो गया है, जहां पे जहां सस्य के रूप में आया है, पौधा बनकर आया है। आगे जाकर कहते हैं, और भी कविताएं हैं कविता। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए हुई मखमली चढ़ावे। वो कैसे बन गया बाद में, वो ऐसा दिखाई दे रहा था, उसका रूप रंग बहुत कुछ और भी बदल गया था। जहाँ पे जिस पे बहुत कुछ सुंदर से दिखने वाली, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा था। उसके बाद देखते हैं, तो हम लोग आगे बताते हैं। आप देखो यहाँ पे, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, और हरे भरे टंग गए कई मखमली चांडवे, भैलें फैल फैल गई बलखा आंगन से लहरा, और सहारा लेकर बड़े की टट्टी का हरे हरे सौजरने फट ऊपर को, मैं आवक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। तो देखो, जिस शस्य का क्या हो रहा है, उसकी टहनियां फैल रही है, उसकी जहाँ पे कभी के घर के आंगन में क्या हो रहा है, वो सस्य के हर एक जो पत्ते खिल रही है, वो देखने के लिए मनोहर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जहाँ पे हर और जो आंगन में जो लहरा है, और सहारा लेकर बड़े की टट्टी का हरे हरे से सौ झरने फूट, झरने क्या है, फूट कर ऊपर को मैं आवक रहा गया, वंश में बढ़ता रहा, उसका वंश ऐसे ही बढ़ती रही। यह धरती कितनी देती है, धरती माता कितनी देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। तो देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात हमारे सम्मुख रखते हैं। आपके सामने मैं और एक बार कहना चाहता हूँ, जहाँ पे